नमस्कार दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे जिसमें लास्ट वीडियो में हमने महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा की थी। महाराणा कुंभा की मृत्यु 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदय के द्वारा हत्या करने के कारण हुई। 1468 से लेकर 1473 ईस्वी तक महाराणा उदय मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा है। उसके बाद 1473 ईस्वी में उदय की आकाशीय बिजली गिरने के कारण मृत्यु हो गई और 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा रायमल बैठे। महाराणा रायमल उदय के बाद शासक बने। किसके बाद शासक बने? उदय के बाद ये शासक बने थे। महाराणा राज जो राय सिंह था, इनका विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से हुआ था। किससे हुआ था? श्रृंगार देवी से हुआ था और श्रृंगार देवी के पिता का नाम था राव जोधा। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से महाराणा रायमल का विवाह हुआ। श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सी बावड़ी का? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा चित्तौड़गढ़ में करवाया गया। उसके बाद महाराणा रायमल के द्वारा मेवाड़ में राम शंकर समय संकट नामक 3 जलाशयों का निर्माण किया गया और मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। जब उदय की मृत्यु हुई तो उदय की मृत्यु के बाद महाराणा रायमल शासक बने तो उदय के पुत्र और मालवा का शासक गयास शाह है। ये गयास शाह उदय के जो पुत्र थे जिनका नाम था सहसमल व सूरजमल। उदय के कौन पुत्र थे? सहसमल व सूरजमल। इन दोनों को साथ लेकर जो मेवाड़ के शासक थे रायमल, इनके ऊपर आक्रमण करता है और इनके मध्य दोनों के मध्य घासा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? घासा का युद्ध हुआ था। इस घासा के युद्ध में महाराणा रायमल क्या हुए थे? विजय हुए थे। उसके बाद मालवा का जो शासक था गयास शाह, वो मांडू चला गया था। ठीक है दोस्तों, अब इस महाराणा रायमल के द्वारा चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसका मंदिर? अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। कहां पर करवाया था? तो चित्तौड़ में महाराणा रायमल के द्वारा अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब बात आती है महाराणा रायमल के समय उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ था, उस उत्तराधिकारी युद्ध में कैसे महाराणा रायमल के बाद शासक बने। तो महाराणा रायमल के समय उत्तराधिकार युद्ध महाराणा रायमल के 11 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 11 रानियां थी। इनकी कितनी रानियां थी? 11 रानियां थी, जिसमें 13 पुत्र थे। 13 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। अब इन पुत्रों में जो इतिहास प्रसिद्ध है वो है, एक तो पृथ्वीराज, दूसरे हैं कुंवर जगमाल और तीसरे हैं राणा सांगा। तो ये 3 प्रसिद्ध पुत्र थे महाराणा रायमल की। अब कहते हैं कि महाराणा रायमल अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाया था, तो इन तीनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर विवाद चल रहा था। तो महाराणा रायमल ने जो सबसे बड़ा पुत्र था वो पृथ्वीराज था। कौन था? जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज ये महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा रायमल के पुत्रों में राणा सांगा व पृथ्वीराज दोनों सगे भाई थे। दोनों क्या थे? सगे भाई थे। और इनकी माता का नाम रानी रतन कंवर था। जो रानी रतन कंवर की गर्भ से महाराणा सांगा व पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। तो ये दोनों माजाए भाई थे। कुंवर जगमाल चचेरा भाई था। कहते हैं कि रायमल अपने जीवन के अंतिम समय में अपना उत्तराधिकारी किसे चुनता है? पृथ्वीराज को चुनता है। अब कहते हैं
महाराणा रायमल का जो भाई था जिसका नाम था सारंगदेव, ये सारंगदेव किसी ज्योतिषी के पास इनको ले जाता है और कहते हैं ज्योतिषी महाराणा सांगा के राज सिंहासन की भविष्यवाणी करता है कि आगे राजा कौन बनेगा, महाराणा सांगा बनेगा। तो कहते हैं इस बात को सुनकर पृथ्वीराज क्रोधित हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर महाराणा सांगे के ऊपर आक्रमण करता है और जैसे तैसे इस आक्रमण में सारंगदेव के द्वारा इनको छुड़ाया जाता है, अलग किया जाता है और इस आक्रमण में राणा सांगा की एक आंख चली जाती है। ठीक है, अब कहते हैं सारंगदेव कुछ समय पश्चात इन तीनों के मध्य वापस सुलह कराता है और जो भीमल गांव की एक पुजारिन थी उस भीमल गांव की पुजारिन के पास इन्हें ले जाता है। कहते हैं कि पुजारिन कहीं गई हुई थी और उसकी अनुपस्थिति में उसके बाद पुजारिन ये कहते हैं कि ये तीनों उस मंदिर में जाकर बैठ गए थे और महाराणा सांगा जो बाघ की खाल थी उसके ऊपर बैठा था, बाकी ये दोनों अलग अलग जगह बैठ गए थे। उसके बाद उस भीमल गांव के पुजारिन के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि जो शेर की खाल पर कौन बैठा था, तो सारंगदेव ने जवाब दिया कि राणा सांगा बैठा था। तो भीमल देव की पुजारी ने कहा कि जो शेर की खाल पर बैठा है वही क्या है, अगला महाराणा बनेगा। तो इनके मध्य वापस लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के कारण सांगा के द्वारा अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया जाता है। कहते हैं उसके बाद राणा सांगा यहां से चली जाती है और इनकी सहायता अजमेर के करमचंद पंवार के द्वारा की जाती है। कहते हैं कि जंगल में दोपहर में महाराणा सांगा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब कहते हैं सूर्य की किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो एक नाग उसके चेहरे के ऊपर फन ताने खड़ा हो गया और फन ताने से खड़ा होने का एक शकुन जो चिड़िया थी वो भी वहां गई। तो उसके जाने वाला जो राहगीर था, जो शकुन शास्त्र का ज्ञाता था, उसने देखा कि ये भविष्य का क्या बनेगा, महाराणा बनेगा। तो ये बात जाकर जो नाग वाली बात किसको बताई, करमचंद को बताई और करमचंद महाराणा सांगा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। जब तक महाराणा सांगा को राज्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक राणा सांगा करमचंद के पास रहे और जब महाराणा सांगा को राज्य प्राप्त हुआ तो करमचंद को इनके द्वारा रावत की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी, रावत की उपाधि दी गई थी। जो शकुन के बारे में बताया था उसका नाम था मारू। क्या नाम था, मारू नाम था, जिसने महाराणा सांगा की जो शकुन शास्त्र के आधार पर भविष्यवाणी की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो आगे अपन चर्चा करें कि पृथ्वीराज कौन था। अब पृथ्वीराज कौन था, इस पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। अब कहते हैं पृथ्वीराज रोज तलवार को हाथ में लेकर कहा करता था कि मेरा जन्म इस मेवाड़ में राज करने के लिए ही हुआ है, ये कहा करता था कौन, पृथ्वीराज। अब जो जगमाल था, इस जगमाल और जो ताराबाई थी इनके मध्य क्या संबंध रहा था, किस तरह से ये अपना निर्णय बनाते हैं। अब स्त्री यहां पर एक नया मोड़ लेती है। इनकी एक बहन थी आनंदाबाई। क्या नाम था, आनंदाबाई। ये आनंदाबाई राणा सांगा की बहन थी। अब कहते हैं कि कुंवर जगमाल और आनंदाबाई इस पृथ्वीराज को अपने पास बुलाते हैं और जो शरबत था उस शरबत में जहर मिलाकर इसको दे दिया जाता है। तो पृथ्वीराज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब आगे होता क्या है, अब बचे कौन, कुंवर जगमाल और आनंदाबाई। अब आनंदाबाई का विवाह जगमाल के साथ हो जाता है, जो बूंदी का था, इनके साथ इनका विवाह हो जाता है। अब कहते हैं जो जगमाल था, महाराणा सांगा के भाई जगमाल, और एक बची कौन, आनंदाबाई। जगमाल का क्या होता है कि जगमाल और पृथ्वीराज की मृत्यु मैंने बता दी कि आनंदाबाई और जगमाल के द्वारा इनको जहर दे दिया गया था, तो पृथ्वीराज की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब कहते हैं कि जगमाल एक महिला थी जिसका नाम था, राजकुमारी थी ताराबाई। ये ताराबाई अत्यंत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो इनके मध्य ये ताराबाई टोडा के जो टोडा था उस टोडा की राजकुमारी थी। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत
आता था। तो कहते हैं कि जगमाल इस ताराबाई पर मोहित हो जाता है और कहते हैं कि ये इनसे मिलने जाते हैं। और जब जगमाल ताराबाई के घर में जाता है तब चोर समझकर इसके घर वालों के द्वारा जगमाल की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और जगमाल मार जाता है। और इसके बाद जो आनंदाबाई है और उसका पति जगमाल वो भी क्या हो जाता है, मारे जाते हैं। इस प्रकार महाराणा सांगा मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम महाराणा सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।